खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैंने इस चार्ट को थोड़ा सा क्लियर किया है। इंटरनल जो हमारे माइक्रो और नैनो वेव्स थी उनको उड़ा दिया है ताकि चार्ट पे लेबलिंग कम हो और क्लियर हो जाए, मेस ख़त्म हो जाए। प्राइस ने पिछले वीडियो के मुताबिक जो मैंने आपको टारगेट एरिया दिया था, खूबसूरती से प्राइस उस एरिया में एंटर हुई है और वहाँ पे एक रिएक्शन भी आया है हमारे पास। आपको याद होगा कि हमने इनको 3 वेव्स गिना था। इसको वेव 4 और वेव 5 का इंतज़ार किया था। इसको देख लेता हूँ, एक दफ़ा रीचेक भी कर लेते हैं। हाँ जी, ये देखें, ये हमारे पास 4341 से लेके 4370, ये 2 एरियाज़ बन रहे थे जहाँ पे प्राइस को रिएक्शन करना चाहिए था और वहीं पे प्राइस ने रिएक्शन दिया है। हम इसको वैलिड 5 वेव्स गिन सकते हैं एज 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसमें हमारे पास थोड़ा सा जो वेव 5 है वो कन्विंसिंग नहीं है, बट जो रिएक्शन आया है वो ऐसा है कि शायद रिवर्सल स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, अब आप आ जाएं हमारे मेजर वेव काउंट की तरफ। प्राइम वेव काउंट ये था कि वेव 4 इस जगह पर बॉटम हो चुकी है जहां हमारी रेड लाइन है, और वेव 5 में हम ऊपर जा रहे हैं। लास्ट वेव 5 ऑफ सुपर साइकिल, यानी हम अपने एंड के नज़दीक हैं। अब क्या है कि जो वेव 5 जहां से हमने स्टार्ट किया है वो सारा स्ट्रक्चर 3 वेव्स है, ए बी सी। ये इन 3 वेव्स को हमने वेव 1 लिया है। इसको भी मैं हटा दूं, इसकी वजह से भी चार्ट में डिस्टरबेंस पैदा हो रही है। ठीक है जी, अब आप ये देखिए कि ये हमारे पास 3 वेव्स, वेव 1 आ गई, ये वेव 2 आ गई, और अब हम वेव 3 में हैं। लेकिन वेव 3 में पहुंचने के लिए हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ है। ये जो टारगेट है इसको हम जस्ट वेव ए लेंगे। वेव ए ऑफ, इसकी डिग्री फिर छोटी करनी पड़ेगी। ये 5 वेव्स, वेव ए, और इसके बाद हम वेव बी में नीचे आएंगे। जिस तरह ये 3 वेव है ए बी सी, इसी तरह ये वेव 3 भी ए बी सी होगी, ए बी सी। और इसका सपोर्ट एरिया चेंज होगा न्यू हाई के मुताबिक। तो ये इसका सपोर्ट एरिया है, या ऑल्टरनेटिवली इसी बुलिश काउंट का यही टारगेट रखते हुए हम इसको, इस वेव ए को यहाँ ख़त्म कर सकते हैं, वेव बी को यहाँ ख़त्म कर सकते हैं, और ये वेव सी अभी ऑन गोइंग है और जिसको हम रिवर्सल कह रहे हैं, हो सकता है कि ये रिवर्सल ना हो। इस सूरत हाल में हमारे पास क्या अल्टरनेटिव है? लेंथ ऑफ वेव ए लें और इसको ऐड करें लेंथ ऑफ वेव बी में, तो भी 1:1 रेशो वहाँ तक नहीं जाती है हमारे टारगेट एरिया तक, इसलिए इसको हम कंसीडर ही नहीं करते। अच्छा, ये अब हमारा प्राइम वेव काउंट है, यानी वेव 1 कंप्लीट, वेव 3 की वेव ए कंप्लीट, यहाँ पे हमारा रिवर्सल स्टार्ट होगा वेव बी के लिए, और फिर हमारे पास एक तीसरी 5 वेव मूव्स आएगी
जो हमें इस बॉक्स में या इससे भी ऊपर ले जाएगी, ये हमारी वेव 3 होगी, क्योंकि वेव 3 का ये मिनिमम टारगेट है, पहली गोल्डन रेशो, और ये दूसरी गोल्डन रेशो आइडियल टारगेट है। मैक्सिमम इसका 200% होता है, लेकिन उसको अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं जब तक ये वेव आ नहीं जाती है। इसमें हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव वेव काउंट है, एक तो बुलिश हो गया ना, और अब हम आ रहे हैं बियरिश वेव काउंट की तरफ, क्योंकि प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था उससे ऊपर प्राइस नहीं गई है। अब आपने येलो वाले वेव काउंट को देखना है और इसको इग्नोर कर दें जो ग्रीन वेव काउंट है। येलो वेव काउंट के मुताबिक ये जस्ट वेव ए है, ये सारे का सारा जो है ये वेव बी है, और अब हम वेव सी में नीचे आएंगे, और इसका टारगेट होता है कम अज कम 1 to 1, यानी लेंथ ऑफ वेव ए, इसको ऐड करें वेव बी में, तो वेव सी जो है यानी प्रीवियस लो से थोड़ा सा नीचे, या फिर अच्छा खासा नीचे। अगला टारगेट 1.618 है, जो 3585 बन रहा है। इसके चांस कम हैं, बट ये हमारा ऑल्टरनेटिव सिनेरियो है और हमें इसे हर हाल में कंसीडर करना पड़ेगा। अब मैं आ जाता हूँ माइक्रो काउंट की तरफ। 15 मिनट पे आ जाते हैं, और ये जो इम्पल्स ड्रॉप है इसको देखते हैं हम। ये अब वेव ए होगी, 3 वेव डाउन आएगा ना, तो वेव ए में 5 वेव्स होनी चाहिए। एज वेव 1 2 3 4 5, और इसमें हमारे पास इस तरह से ये इलस्ट्रेट कर दिया मैंने आपको कि प्राइस इस तरह से नीचे आएगी, 1 2 3 4 5 एज वेव ए, और फिर ये वापस 1 2 3 एज वेव बी, और फिर ये फाइनल हमारे इस एरिया में आएगी एज वेव सी। ठीक हो गया जी। ओह, वो भी उड़ गया हमारा कंट्रोल रहेगा। इसमें अब आप इसका सपोर्ट एरिया ले लेते हैं, ये है इसका सपोर्ट एरिया। अगर हम वेव 1 को कंप्लीट ले लें तो वेव 2 को इस बॉक्स में आना चाहिए। मिनिमम सपोर्ट एरिया 50%, उसके हम तकरीबन नज़दीक आ चुके हैं, 4305, और फिर इम्पल्स वेव 3 का ये भी कुछ इस तरह से ऊपर जाएगा, ए बी एंड सी, 3 वेव्स होगा वेव 2 में। तो अब तक की यही अपडेट है। देखते हैं नए वीक में मार्केट किस तरह से ओपन होती है, या जो शार्प डिक्लाइन आया है यही रिकवर हो जाता है और हम डायरेक्ट अपने इस बॉक्स में पहुंचते हैं। न्यू हाइज 4522 से लेकर 4616 न्यू ऑल टाइम हाई बना पाती है प्राइस, या इस बॉक्स में आकर, इस सपोर्ट जोन में आकर फिर वापस ऊपर जाती है प्राइस। इसका फैसला नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। इसको मैं फिर दोबारा से कंपैक्ट कर दूं ताकि आपको उसकी पिक्चर क्लियर हो जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।